फोकस बेटा, सब काम छोड़ दे, मैच बंद कर दो। तो मैच तो नहीं लगाया हुआ, इस पर नज़र रखनी है। तारिक बंद करो, सब चीज़ें बंद कर दो, सिर्फ यहाँ फोकस करना है आपने। चलो भाई दानियाल छोड़ दो, हाँ पढ़ लेना, मैं ये मेथड पढ़ा दूँ, उसके बाद टास्क दूंगा, वो आप करो। बड़ा सिंपल सा है, आपके पास एक फंक्शन है, या उसको छोड़ देते हैं अभी यहाँ पे। लेट यूजर्स, या यूजर्स की जगह दे देता हूँ नेम इक्वल्स टू, ठीक है, दानियाल, जैन, असद, अफ़ान, और हमजा, यासिर। क्लियर है व्यवस्था? ठीक है। क्या ये नाम किस, पहले तो ये बताओ, ये नाम किसके अंदर है? एरे के अंदर। मुझे ये पूरे एरे देखना है, क्या करूं? कंसोल नेम, यहाँ मैंने प्रिंट कराया, मेरे पास ये पूरा का पूरा एरे क्या हो जाएगा? प्रिंट होकर आ जाएगा। चल जा भाई जल्दी। ऐसे आ गया ये नाम, ठीक है, एरे के सारे एलिमेंट इस तरीके से प्रिंट होकर आ गए, दानियाल, जैन, असद। अब मेरे पास एक और काम है, वो क्या है उसको ज़रा देखते हैं। ये आ गया, ठीक। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट लेवल का जो काम है वो करता हूँ। वो क्या है? वो ये है कि मैं करता हूँ लेट रिजल्ट इक्वल्स टू नेम, एरे का नाम आ गया, डॉट सॉर्ट। क्या कर रहा हूँ? सेव करता हूँ पहले, तो यहाँ आके देखता हूँ। और अच्छा एक मिनट, मुझे रिजल्ट प्रिंट करना है, नेम डॉट सॉर्ट सेव करना है। हाँ, अब क्या हुआ है? क्या ये चीज़ अल्फ़ाबेटिकली आ गई है? और एक मिनट, एक चीज़ में प्रॉब्लम अभी भी दे रहा है वो, और हाँ वो स्मॉल में लिखा है इसलिए। हाँ देखो, एक मैंने सॉर्ट के मेथड से पहले चलाया है, एरे प्रिंट सॉर्ट के मेथड से पहले प्रिंट करा है, और एक मैंने सॉर्ट के मेथड के बाद प्रिंट करा है। दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? सॉर्ट का मेथड क्या करेगा? इसको सॉर्ट करके देखेगा। बात समझ आ गई? क्लियर है? ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली किसी चीज़, अब ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। देखो, आप कहीं पर, आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसके अंदर सिटीज़ की लिस्ट बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ढेर सारी सिटीज़ हैं जिनकी लिस्ट बनी हुई है। अब ये जो सिटीज़ हैं हमारे पास, उन सिटीज़ में सब आगे पीछे हो सकती हैं। भाई आपको वो सारी की सारी सिटीज़ कैसे चाहिए? अल्फ़ाबेटिकली। एरे है ना, उस एरे के अंदर सारी सिटीज़ हैं। हम गूगल पे अगर सर्च करें तो वो दे भी दे, क्रिएट एरे विद वैल्यू ऑफ ऑल सिटीज़ एम ऑफ पाकिस्तान, शायद यहाँ दे दे। ये लो भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आ गए सारे के सारे। लेट सिटीज, क्या कह रही है आप? वो तो हम कर लेंगे, इसमें जहाँ ब्लेंडर है वो देखना है। कहाँ ब्लेंडर है?
1 सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ आ जाते हैं सिटीज को प्रिंट करा देते हैं। आ गए, हाँ ये है। क्या ये अल्फ़ाबेटिकली है? नहीं। अब देखो मैं अगर ये कर दूँ सिटीज डॉट सॉर्ट और ब्रैकेट आ जाए, अब देखो सारे ए वाले फिर बी वाले फिर लाइन से शुरू हो गए। कमो की तो कंदकोट, कंदियारो, कराची, कारा, काराला, पता नहीं कश्मोक, डेरा भुट्टी, डेरा गाजी, ठीक है। इस तरीके से लाइन से एबटाबाद, इस तरीके से लाइन से हमारे पास क्या आ गए, सारे के सारे सिटीज नेम आ गए। क्लियर? इस तरह की सॉल्यूशन, इस तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या एरे का एक मेथड है जिसको क्या कहते हैं हम, सॉर्ट वाला मेथड। अब ये मल्टीपल चीज़ों में जहाँ पर भी इस टाइप की चीज़ यूज होगी वहाँ पर हम सॉर्टिंग लगा सकते हैं। कोई मसला? क्लियर? हटाते हैं। अब अच्छा चलो ये तो हो गया। हाँ सिटीज नेम आ गई। चलो ऐसे नज़र नहीं आएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। लेट यूजर इज इक्वल्स टू यू आर लेट। हाँ जी, एक हमने ये देखा। अच्छा एक और काम भी होता है, वो क्या है, वो इसका उलट है, रिवर्स। क्या? रिवर्स। जैसे मैं अल्फाबेटिकली रख देता हूँ जुबैर, अनस, वसीम, जला, ठीक है। अब आते हैं यहाँ और मैं कर देता हूँ यूजर डॉट सॉर्ट, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग यूजर। अब ये हुआ क्या, इसको समझो। देखो जब मैंने यहाँ यूजर बनाया तो यूजर आ गया। इस यूजर को अगर मैं सॉर्ट से पहले प्रिंट कराता हूँ तो यूजर है जैसा है वैसे प्रिंट हो गया। फिर मैंने सॉर्ट का मेथड चलाया, मैंने कहा सॉर्ट कर दो, उसने सॉर्ट की आप प्रिंट कराऊंगा तो अब सॉर्ट करके प्रिंट करेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है, वो क्या है, यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ यूजर डॉट रिवर्स। रिवर्स लगाया, अब दोबारा इसको प्रिंट कराता हूँ जुबैर, अनस, वसीम, ये अनस। अब देखो दूसरे वाले में क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू हो गया। क्या हो गया? डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब सीधी तरतीब यानी कि छोटे से बड़े की जानिब, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की जानिब यानी कि उलट तरतीब, ठीक है। अब ये देखो पहला ये तो रैंडम है जो बनी हुई थी, Z पहले आ गया, बीच में कहीं A आ गया, W आ गया, J आ गया। आपने सॉर्ट लगाया तो अल्फ़ाबेटिकली A से Z तक हो गया। आपने रिवर्स लगाया तो Z से उल्टा A तक, जो बीच में आ रहा है इसके दरम्यान में जो आता जा रहा है वो यहाँ ऐड हो रहा है। समझ गए बात? किस किस को बात समझ आ गई? क्लियर है? तो मतलब तो ये हो गया आपके पास सिंपल सॉर्ट और रिवर्स का मेथड जो कि इसके अंदर यूज हो रहा होता है। सॉर्ट हो गया और रिवर्स हो गया। अब अगला है पॉप और पुश। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको देखते हैं। कितने नाम है यहाँ? नाम कम कर देता हूँ। बिलाल एंड जुबैर, जुबैर एंड अनस, दो नाम है। मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ यूजर डॉट पुश, यूजर डॉट पुश। अच्छा पुश और पॉप दो मेथड है। क्या है? पुश और पॉप एरे के दो मेथड है। पुश क्या करता है, एरे के एंड पे एलिमेंट को ऐड करता जाता है, एरे के एंड पर एलिमेंट को ऐड करता जाता है। और पॉप क्या करता है, एंड से एलिमेंट को डिलीट करता जाता है। पुश लिखा, ब्रैकेट लगाया। अब इस पुश के ब्रैकेट के अंदर आपने वैल्यू पास करनी, जो वैल्यू आप लिखोगे वो नाम पर ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने कहा अली, सेव करते हैं। पहले तो ऐसे ही देखते हैं, और कंसोल पे प्रिंट ही नहीं करा। जुबैर, अनस, अली। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, देखो दोबारा इसी को कॉपी करता हूँ बार बार। जितनी दफ़ा प्रिंट कराया, अली 3 दफ़ा हो गया। अब अली की जगह नाम चेंज करता हूँ, अली, वली,
जली, ठीक है, कुछ भी नाम लिख दो, देख रहे हो, पहले ये नाम आया, फिर ये नाम आया, फिर ये, और ये इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। किस किस को बात समझ आ गई, क्लियर है? तो पुश, अब पॉप क्या करता है, इधर देखो, अगर मैं एक दफ़ा चला दूँ यूज़र डॉट पॉप, कुछ हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं? क्योंकि प्रिंट नहीं करा के देगा। आप ज़रा प्रिंट तो कराओ, आखिर से एक नाम चला गया, देखो चली चला गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी को दोबारा पॉप को दूसरी बार भी यहीं चलाता हूँ, इसी से पहले 2 नाम गायब हो जाएंगे। यहाँ आता हूँ, 3 दफ़ा प्रिंट कराता हूँ, 3 नाम गायब, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, अरे खाली हो गया, सारे एलिमेंट डिलीट हो गए। अच्छा एक दफ़ा कम कर देते हैं, एक एलिमेंट बच गया। पॉप, पॉप ये काम करता है। कौन कौन ये बात समझ गया? पुश, पॉप, सॉर्ट और रिवर्स, सिंपल है, कोई मसला, क्लियर, इजी है। अब बात सुनो, जो मैं बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ये तो लंबा काम है, ये तो मुश्किल काम है। अब आप थोड़ा सा काम आसान तरीके से करो, ये आपका टास्क है। पहले आपने ये टास्क करना है, और वो टास्क क्या है, बड़ा सिंपल सा, मैं आपको समझाता हूँ। आपने ये करना है कि आपके पास 4 बटन चाहिए मुझे यहाँ, सॉर्ट, रिवर्स, पुश, पॉप। पहला बटन पुश होगा और एरे आप रखोगे खाली, आप करोगे लेट यूजर बराबर है ये खाली। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, पहले एक पुश का फंक्शन बनाओ, एक पॉप का बनाओ, एक रिवर्स का बनाओ, एक सॉर्ट का बनाओ। पहले पुश, एक नाम लिखो, पुश पे क्लिक करो, प्रॉम्प्ट आएगा, प्रॉम्प्ट आपसे नाम पूछेगा, आप एक नाम लिख के एंटर करो, एक नंबर ऐड हो जाएगा, एक नाम ऐड होगा। ऐसे बार बार पुश पे क्लिक करते जाओ, 4, 5, 6, 8, 10 यूज़र इसमें ऐड करते जाओ। जैसे जितने यूज़र आप ऐड कराओगे उतने यूज़र इसके अंदर क्या होते जाएंगे, एरे में स्टोर होते जाएंगे। फिर आप उसमें से पॉप पे क्लिक करोगे तो एंड से एक एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। सॉर्ट पे क्लिक करोगे, जो आपने नाम दिया वो सॉर्ट हो जाएंगे। रिवर्स पे क्लिक कर जाओगे, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। समझ गए बात, क्लियर है? शुरू हो जाओ, शाबाश। 4 बटन, सॉर्ट, पुश, पॉप, रिवर्स, ये बना दो। खैर बहरहाल हम इसको थोड़ा इजी वे में लेकर आते हैं, हटाते हैं। यहाँ आते हैं, बेटा हमने ये 4 बटन बनाए, पुश, पॉप, सॉर्ट और रिवर्स के। फिर मैंने 4 सिंपल बटन बनाए, इन सब में लिखा कंसोल वर्किंग 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 कर रहा है। एक खाली एरे बनाया, क्यों बनाया? ताकि इस खाली एरे में वैल्यू जा सके। अभी इस खाली एरे में वैल्यू भेजनी है नए में, नया कोई यूजर नहीं बनाना, तो यूजर्स डॉट नेम डॉट पुश, इसके अंदर पुश करा दो। अगर मैं कोई भी नाम प्रिंट करा सकता हूं, मैं लिख दूं बिलाल, हो गया। अब कंसोल डॉट लॉग पर मैं इसको प्रिंट कराता हूं यूजर नेम को। अब देखो होगा क्या पुश के मेथड से, कुछ हुआ नहीं। अब देखो बिलाल ऐड हो गया, लेकिन अब मसला क्या है, बिलाल ही नाम बार बार ऐड है। मुझे मुख्तलिफ नाम चाहिए, वो मुख्तलिफ नाम कौन दे सकता है? बार बार यूजर आएगा, यूजर आएगा तो यूजर वैल्यू कहाँ देता है? अभी फिलहाल के लिए प्रॉम्प्ट में, तो यहाँ पर पास कर दो प्रॉम्प्ट। आप यहाँ पर भी पास कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर एक वेरिएबल बना लो, यूजर नेम या यूजर देगा, उससे वैल्यू लेके यहाँ आप सीधा लिखो यहाँ एंटर नेम। अब जब जब इस फंक्शन पे क्लिक होगा तो प्रॉम्प्ट चलेगा, प्रॉम्प्ट में एक नाम लेगा, उस नाम को उठा के पुश के इस फंक्शन में डाल देगा। ये पुश का फंक्शन उसको यहाँ ऐड करेगा, कंसोल का फंक्शन इसको यहाँ प्रिंट कराएगा। अब देखो जरा, वली अली पकड़ अपनी गली, ठीक है, ठीक है। जो चीज आप यहाँ पर लिखो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कैसे एलिमेंट ऐड हो जाएगा, अफान, एहसान, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये हो गया इसका काम, ये वाला फंक्शन क्लियर वर्किंग कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, पॉप। पॉप में क्या है, पॉप का काम है डिलीट करना, कंसोल पे प्रिंट करा दो किसको, यूजर नेम्स को, और साथ में उसी जो है वेरिएबल पहले बना हुआ है उसी से कुछ डिलीट करना है। तो यहाँ पे कराओ यूजर नेम्स डॉट पॉप। पॉप के फंक्शन में कुछ नहीं पास करना, सिर्फ क्लिक करना है, डिलीट हो जाएगा। अब देखो खाली पॉप चला, एरे तो पहले से खाली है, कुछ डिलीट नहीं हो रहा, इसीलिए खाली एरे दे रहा है। हाँ ये करते हैं, अली, अफान,
रिजवान, इमरान, ठीक है जी जी, फरहान, ठीक है भाई, फैज़ान, फिर रेहान, ठीक है। अब देखो ज़रा, पॉप करूँगा एंड से रेहान चला गया, फैज़ान चला गया, फरहान गया, इमरान गया, रिजवान गया, अफ़ान गया, अली गया, एरे खाली हो गया। समझे बात? कितना इजी हो गया, कुछ भी नहीं करने की जरूरत, आपने सिंपल है। ये बात समझ आई है बेटा? आई है या नहीं? इसको आपने वीडियो में भी अच्छे से देखना है, आपको समझ आएगी। आपने काम छोड़ दो, हाथ, ज़बरदस्त, वेरी गुड, हाथ बांध के बैठो, हाथ बांधो, बदतमीज, हाथ बांधो, ठीक है, हाथ बांध के बैठो सब। अच्छा भाई, ये हो गया आपके पास रेडी। अब आते हैं यहाँ पर शॉर्ट। अरे भाई इतना आसान, इसी को एक काम करो, कॉपी करो, यहाँ भी पेस्ट करो, कॉपी करो, यहाँ भी पेस्ट। इसमें क्या होगा, शॉर्ट में शॉर्ट, रिवर्स में रिवर्स, क्योंकि ये वो वाले एलिमेंट है, इनके अंदर कुछ लिखना तो है नहीं, सिर्फ एक पुश ऐसा है जिसके अंदर कुछ लिखा है। क्यों? क्योंकि पुश में कोई वैल्यू हमने देनी है तो लिखी है, पॉप में कुछ देनी है नहीं, पहले से वैल्यू उसको डिलीट करना है। हाँ, पुश में है कोई नया यूजर आएगा, ऐड कराना है तो हाँ, अगर कोई ऐसा डिलीट के लिए होता, पूछता यूजर से भाई कौन सा एलिमेंट डिलीट करो, तो हमसे वैल्यू ली जाती। जहाँ हमारा काम ही नहीं, वो खुद डिलीट करेगा। अब देखो ज़रा, पुश पर आता हूँ, नाम ऐड करना शुरू करता हूँ, शाहजैन, ठीक है, और कौन आता है, उस्मान, और सुबहान, और जिब्रान, और फैज़ान, और फरहान, ठीक है भाई। ये आगे आप देखो ज़रा, 1 मिनट, देख रहे हो ये नाम ऐसे चल रहे हैं, शॉर्ट देखो सारे असेंडिंग ऑर्डर में है, देखो ना, शाहजैन से शुरू हो रहे हैं, एफ वाले नाम पहले आए, फिर जे वाले आए, फिर ये अल्फाबेटिकली सॉल्व हो गए। अल्फाबेट में एस पहले आता है, यू पहले आता है, यू पहले आता है, यू पहले आता है, कहते हैं हाँ, ठीक है, पढ़ रहे हैं, अभी जमात होगी बस 5 मिनट, ठीक है। तो अल्फाबेट में यू पहले आता है कि एस, जो पहले आएगा वो वर्ड उसने, हाँ आप इसको रिवर्स कर दो, उलट हो गया, यू पहले आता है कि एस, हाँ हाँ, जेड पहले आता है रिवर्स में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ आते हैं, पॉप पे आऊँ तो फैज़ान डिलीट हो गया। अब देखो यहीं से उलट डिलीट करना शुरू करा, मैं इसको सॉर्ट कर दूँ तो सॉर्ट हो जाएगा, पुश करूँ नया नाम पुश हो जाएगा। बेटा समझ गए बात? क्लियर है? ये एरे का बहुत पावरफुल फीचर है। आपको मैं बता दूं, बड़े बड़े यूजर पूरे यही तरीक़ेकार यूज़ हो रहा है। आज जब आप जाके फेसबुक में रजिस्टर्ड होते हैं तो यही तरीक़ेकार यूज़ होता है, कुछ नया नहीं यूज़ होता। समझ गए बात? क्लियर है? मैं इसको यहाँ पॉज करता हूँ, इसकी 1 टाइम प्रैक्टिस करनी है, फिर इसको आगे हम खींचते हैं। इससे आगे की काफ़ी सारी चीज़ें जो काम की वो पढ़नी है। चलो पॉज करता हूँ, चलो आगे आते हैं, जावास्क्रिप्ट पे आते हैं भाई। सॉर्ट पढ़ा, रिवर्स पढ़ा, पॉप पढ़ा, पुश पढ़ा, शिफ्ट और अनशिफ्ट पढ़ते हैं। क्या बात है, क्या बात, शिफ्ट और क्या वो, हाँ सुभान अल्लाह, क्या बात है। अभी जो है ना, अभी हमारे पास फंक्शन आ गया, कौन सा, शिफ्ट और अनशिफ्ट का। शिफ्ट हो जाना है हम लोगों ने बस। क्या कह रहे हैं, रेंट दे दें, शिफ्ट अच्छा बेटा एक बात समझ लो, आखिरी महीने में साल के आखिरी बेटा अभी 2 ऐसे फंक्शन है, शिफ्ट और अनशिफ्ट। ये मैंने लिख दिए हैं बिल्कुल आसान से, ही आप खुद सॉल्व करो। गूगल पे लिखोगे, इधर देखो W3 स्कूल आ जाएगा, वहां जाके देखो। क्या शिफ्ट और अनशिफ्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे पॉप और पुश होते हैं।
पॉप और पुश क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू एंड से ऐड करते हैं और एंड से ही डिलीट करते हैं। देखिए पॉप पे क्लिक करता हूँ आखिर से वैल्यू डिलीट होती है। शिफ्ट और अनशिफ्ट क्या करते हैं, एक इनमें से स्टार्ट से वैल्यू डिलीट करता है और एक इनमें से स्टार्ट पे वैल्यू ऐड करता है। समझे बात? तो ये वाला अभी आपने करना है, उसके बाद में यहाँ करके दिखाऊंगा। शाबाश, शुरू हो जाओ। शिफ्ट और यहाँ देख लो, मैंने आपको अभी एरे पढ़ाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? ऑब्जेक्ट पढ़ा दिया, गुड। अच्छा, एरे में क्या स्टोर कर सकते हैं? एरे में हम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, नंबर, बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स, और नल, अनडिफाइंड कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? सही है। अब जरा अगली बात समझो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और आप समझ लो जावास्क्रिप्ट की सबसे पावरफुल फीचर भी यही है, जिसके ऊपर पूरी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट से बेस करिए। आज हम समझेंगे जेसन। क्या समझेंगे? हाँ, ऑब्जेक्ट इन एरे। पहले तो देखो एरे है, लेट नेम बराबर है कुछ भी एरे में लिखा हुआ है, एक नाम दूसरा नाम, यहाँ एक नाम है बिलफर्ज कॉमा लगा, यहाँ दूसरा नाम है कॉमा, यहाँ तीसरा, ऐसे एलिमेंट है। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या है इस एलिमेंट की? बोलो ना। 1, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, इसकी पोजीशन क्या है? 1 है। बात समझ गए? ये आपके पास एरे होते हैं। अब जरा आगे देखते हैं। एरे से अगर कोई चीज चाहिए होती है तो आप ये लिखते हैं, आगे उसका इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 करके मिल जाता है। अब अगली चीज है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? लेट पर्सन इक्वल्स टू, और ऐसे जैसे उसका नेम आ सकता है अली, फिर एज आ सकती है 25, फिर आईडी आ सकती है 32254। ठीक है, ये उसकी आईडी आ गई। समझ गए बात यहाँ तक? क्लियर? अब हम एक नया काम करने वाले हैं। लेट पर्सन्स बराबर है एरे के। एरे में क्या क्या स्टोर करवाया? स्ट्रिंग और नंबर, अनडिफाइंड, नल, बुलियन, ट्रू फॉल्स। अब हम एरे में स्टोर करवाने लगे हैं ऑब्जेक्ट। जैसे एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा ये, फिर कॉमा लगा के दूसरा ऑब्जेक्ट ये, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट इसी तरीके से कॉमा लगा के ये। क्योंकि एरे के अंदर हर एलिमेंट कैसे अलग हो रहा होता है, कॉमा तक के अंदर अंदर जब तक है वो एक एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट वहां से ये। अब देखो हर एरे के इस एलिमेंट के अंदर बिल्कुल मैं लिखता हूं नेम बिलाल, ठीक है, और आईडी 3392 कुछ भी। कॉपी किया मैंने इसको, शाहजैन, हसनैन, ओके। अब जरा देखो एरे, इस एरे की लेंथ कितनी है? इस एरे की दानियाल कितनी लेंथ है बताओ? इस एरे की लेंथ कितनी है दानियाल साहब? लेंथ क्या होती है पहले तो बता। एरे की लेंथ कैसे मालूम करते हैं? एरे की लेंथ कैसे मालूम करते हैं दानियाल? हमजा हुसैन जी, माज, लेंथ का क्या लिखूं, क्या करूं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर्सन्स डॉट लेंथ। इसकी लेंथ कितनी आएगी? दानियाल सिद्दीकी साहब, इसकी लेंथ कितनी आएगी? जी देख लो इसकी कितनी लेंथ है, इस एरे में कितने एलिमेंट है? हसनैन साहब, हसनैन बोलो बेटा। बमन, 2 बार बमन जी।
या एक बार बाउंड? 3, आगे 2 1। तारिक मुंशी साहब, जी भाई। वर्दा, क्या? 2, 3 लेंथ, बस 3 2, एक बंदा बोल दे 1, पिल्ले पूरा हो जाएगा। जी 5, शाबाशी किधर से आया? तो क्या मार रहा है? ये वो फाज मुस्तफा का शो थोड़ी चल रहा है, तू 5 बोलेगा 5 तोला निकल आएगा। एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। एरे की लेंथ है 3। एरे की लेंथ 3 है। क्लास में बच्चे 3 हैं लेकिन रोल नंबर 2 तक है, 0 1 2, लेकिन टोटल स्टूडेंट तो 2 नहीं है ना, स्टूडेंट तो 3 है। लेंथ का मतलब कितने एलिमेंट है, ठीक है? तो कितने एलिमेंट है? 3 है। अब मजे की बात ये देखो, मुझे पहला एलिमेंट चाहिए। मैं पहला एलिमेंट कौन है? बिलाल। तो पहला एलिमेंट कैसे चाहिए, कैसे निकलेगा? एरे लगा के 0। क्या आएगा रिजल्ट में? ले भाई, जी भैया हमजा हुसैन साहब, बिलाल की आईडी और नेम दोनों आएगा, ये बोल रहे हैं। जी भाई, इतने थोड़े से स्टूडेंट और 2 4 के बाद खत्म हो जाते हैं स्टूडेंट की गिनती। हाँ भाई, तो अगर मैं 0 लगाता हूं तो पता है क्या आएगा? पहला एलिमेंट आएगा भाई। पहला एलिमेंट क्या? ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो देखो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आपने खुद भी देखा, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता था, ऑब्जेक्ट को अगर डायरेक्ट प्रिंट कराऊं तो क्या आता था? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता था। ये पता है कहाँ देख सकता हूं मैं? कहाँ देख सकता हूँ ये ऑब्जेक्ट? ये पूरा ऑब्जेक्ट देखना है तो इसको मैं कंसोल पे देख सकता हूँ। अभी आपको समझाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग पे लगाऊं तो फिर मैं पूरा ऑब्जेक्ट भी देख सकता हूँ। अबे सबर तो कर जा भाई, मैं तो अभी एरे प्रिंट कराया, ऑब्जेक्ट तो प्रिंट ही नहीं करवाया ना। मैंने ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया अभी, या ये क्या प्रिंट करवाया? क्या प्रिंट कराया? ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया। एरे का एलिमेंट प्रिंट कराया। असल में एरे का एलिमेंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू नहीं प्रिंट कराई है। ये हो गया। अब मुझे, अब देखो एक बात है, देखो यहाँ अगर ऐसे लिखा हुआ होता पर्सन इक्वल्स टू, अब एक बात बताओ, हर ऑब्जेक्ट का कुछ नाम होता है ना? यहाँ इस ऑब्जेक्ट का नाम है कुछ? कोई नाम लिखा हुआ है? ये तो इक्वल्स टू किसी ने लिखा, अब इसको कॉल कैसे करेंगे? ये तो मसला है नहीं। अब एक बात बताओ मुझे, जब आप स्टूडेंट बिल्फर देखो, आप बनाते हो लेट स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, चलो स्टूडेंट std1, स्टूडेंट 1 बराबर है अली, ये, और लेट std2 बराबर है वली। ये 2 नाम रट गए, ठीक है जी, अली और वली। अब एक बात बताओ मुझे, इनके नाम मैंने ऐसे लिखे, जब मैं इनको एरे में लिखता था तो जब मैं स्टूडेंट्स, अब मैं इतने सारे नाम ऐसे लिखने वाला, मैं ये नहीं करता था स्टूडेंट्स बराबर है अली वली। अब कहाँ पर है स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2? अब लिखता था? अब भी तो नहीं लिखता था, लेकिन है इनका नाम। स्टूडेंट 1 का नाम क्या है? स्टूडेंट 0, एरे का फॉर्मेट में स्टूडेंट 1। और इसी तरीके से देखो यहाँ पर भी यही है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? 0। ऑब्जेक्ट का नाम आ गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखकर ऑब्जेक्ट में से कोई वैल्यू निकालनी होती थी, कैसे निकलती थी दानियाल साहब? ऑब्जेक्ट का नाम लिख के कैसे लेते थे? जैसे ये रहा, इधर देखो, लेट, मैं बोलता लेट कार इज इक्वल्स टू कलर ब्लैक, और क्या होता है? क्या? मॉडल 2000
50 का मॉडल है, ठीक है। अब मुझे कंसोल डॉट लॉग पे क्या प्रिंट कराना है, मैं चाहता हूँ इसका मॉडल प्रिंट हो। कैसे होगा? हाँ भाई हसनैन, खामोश। हसनैन तुम्हारा नाम है? जब दानियाल अहमद सिद्दीकी बोला था तब तो फुर्स हुई हुई थी तुम्हारी हवा निकल जाती फुटबॉल से ऐसे। अभी नहीं, जब उससे पूछा हसनैन तो हसनैन बताएगा। इतना हल्का सवाल है ये तो हसनैन बता देगा यूं। जी हसनैन बेटा बताओ, कार क्या डबल ये क्या बोल रहे हो? ये हाँ फिर बस ये क्या है? कोई बात नहीं, ये क्या है? जी भाई मास कैसे? कार डॉट कलर। यार कहानी खत्म, कलर आ गया। अगर मुझे कलर की जगह चाहिए मॉडल तो कार डॉट मॉडल, तो कार डॉट मॉडल आ गया। अब एक बात देखो, ये कार नाम मिल जाए तो उसके अंदर से ऑब्जेक्ट के अंदर से चीज निकाल लूंगा। अब एक बात बताओ, इस एरे में ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम क्या है? इसका नाम है पर्सन जीरो। अब अगर इधर देखो डॉट लिखा, आईडी और नेम आ रहा है। अब नेम लिखूं तो देखो किसका नाम आएगा? बिलाल। अच्छा इधर देखो, अगर यहाँ 1 कर दूं मैं तो किसका आएगा? शादेन का। 2 लिख दूं तो हसनैन का। 3 लिख दूं तो कोई नहीं है भाई, ये वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो 0 आ गया। अच्छा 0 लिख के डॉट लगा के आईडी कर दूं तो पहले वाले की आईडी, दूसरे वाले की आईडी, तीसरे वाले की आईडी। बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताओ मुझे, तीनों की आईडी, तीनों का नाम प्रिंट कराना है तो नेम, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ आओ, कॉपी करूं 1 और 2, कोई मसला हो गया? कोई मसला? ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करो, देखो अगर ये ऐसे हो बिलफर्ज समझाने के लिए, टोकन एक्सपायर हो गया भाई, ये टोकन एक्सपायर थी। अनकैच सिंटैक्स एक एक्स्ट्रा लग गया, ये अल्लाह अकबर, कहाँ लगा ये? एक मिस हो गया। ओ तेरी बस ठीक है, 0। खैर समझा रहा था, इसके लिए हम ये कर सकते हैं GitHub API.github.user। क्या बात है सर, GitHub का बनी बनाई API यूज़ करूँ। सारे ऑब्जेक्ट हैं ये GitHub के ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं ओरिजिनल। कॉपी करते हैं इसको, क्या बात है, आ गया। अब यहाँ पर्सन्स डॉट 0 प्रिंट कराया है। पहले 0 पे कौन है? देखो एक ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। इसमें क्या नाम है? लॉगिन है, आईडी है, नोड आईडी है। मुझे सिर्फ लॉगिन चाहिए तो क्या नाम होगा? डॉट लॉगिन, नाम है मुजम्बो। अब देखते हैं 0-1 वाले का क्या नाम है? डिफंटो, पता नहीं क्या क्या। 2 वाले का नाम पिजंटो, पता नहीं क्या क्या नाम है। 3 वाले का नाम विकंटो, पता नहीं क्या क्या नाम है, ठीक है। जो भी है वैसे मजाक कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इन सब का नाम प्रिंट कराना है तो क्या करूँ? यहाँ से लेके 0 से जितने हैं इन सब की जगह ये, इसकी जगह। अच्छा एक बात बताओ, इन सब में नाम चेंज होने में किसका काम है? 0 1 2 3 4। यहाँ अगर नंबर खुद चेंज हो जाए तो नाम चेंज हो जाएगा। ये नंबर किसके थ्रू चेंज हो सकता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू हो सकता है? लूप के जरिए। लूप में आई का काम ही ये होता है, आई चलता है 0 1 2 3 4 5, कुछ चेंज हो रहा है। तो अब एक काम करो, ये ऑब्जेक्ट बना बनाया मैं आपको देता हूँ। अच्छा ये परेशान नहीं होना, इसने देखो क्या किया है, इधर लॉगिन को भी डबल कवर किया है।
तो ये आप बना सकते हो। जैसे ना ये हम लिखते हैं ना, मैं आपको समझा देता हूँ। आप लिखते हो ना जैसे लेट यूज़र बराबर है नेम इज इक्वल टू बिलाल। अब ये जो नेम है ना, इसको आप ऐसे कवर कर सकते हो, लेकिन ये सिंटैक्स जो है ये पाइथन लैंग्वेज का है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप इसको भी, की को भी डबल कोटेशन में लिख सकते हो, और विदाउट इसके भी अगर आप लिखोगे तो भी ओके। ठीक है, दोनों। तो जावास्क्रिप्ट दोनों को सपोर्ट करता है। पाइथन में डबल वो लगाना पड़ता है। ठीक है, क्या जम रहे हो? पहले तो बहुत बोलते थे यार सर गर्मी में मार ही देंगे आप, इसको ऊपर कर दें। ठीक है, बात समझ आ गई? क्लियर है? अब ये आपके पास है, आपने क्या करना है, मुझे लूप के जरिए जितने इसमें नाम है सब के सब प्रिंट कराने हैं, और मुझे ये भी बताना है इसमें टोटल नाम कितने। ये ऑब्जेक्ट है, पूरा एरे है, ये एरे आपको एयरफोर्स शेयर पे मिल रहा है। ये लो, अब आई लेस देन, ये आपको पता होना चाहिए एरे की लेंथ के बराबर, जैसे हम करते होते हैं वैसे करो। ये आपके पास आ गया, फटाफट से शुरू हो जाओ। पॉज करता हूँ मैं, स्टार्ट। अच्छा तो हजरत ये देखो क्या हम इसके पीछे पड़े, इसको हटाओ। लेट पर्सन्स इक्वल्स टू, और ये खाली एरे, कोई मसला ही नहीं। अब एक यूजर आएगा अपने आप को रजिस्टर करवाने, क्या कराने माज? हाँ, वो जैसे ही आएगा उससे प्रॉम्प्ट में दो चीजें पूछी जाएंगी। एक फंक्शन होगा, देखो एक फंक्शन बनाओ, दे लो फंक्शन रजिस्टर। दूसरा फंक्शन बनाओ लॉगिन। बेटा आप यहां देख लो सब तवज्जो के साथ। रजिस्टर, लॉगिन, लॉगिन और आर। कैसा रजिस्टर, यहां पर आते हैं पहला फंक्शन, इसको बोलते हैं दूसरा फंक्शन। क्या बोलते हैं? रजिस्टर वाला फंक्शन और लॉगिन वाला फंक्शन बोलते हैं। पहला दूसरा फंक्शन वैसे पहला दूसरा ही। अब हमने क्या करना है कि जब कुछ यूजर पुश करे, भाई बात सुनो, ओ भाई बात सुनो, जैसे मैं बोलता हूं नया यूजर आएगा, हर बंदा अपना नाम लिखेगा, अपनी एज बताएगा, नेम, एज और ईमेल, ये तीन चीजें देगा, नेम, ईमेल, एज। वो जैसे ही तीन चीजें बताएगा इसके अंदर पुश होता जाए। वैसे आपको एक बात तो पता है, नाम वाला देखो यूजर में आपको पुश कराने वाला तो अब आ गया, पर्सन डॉट पुश। पुश के अंदर आप सिंपल दे सकते हो, देखो नाम दे दो, अगर जैसे बिलफर ये यहाँ आया, आप दे सकते हो demo@gmail.com, और यहाँ प्रिंट करा के आप देख भी सकते हो। पर्सन्स को प्रिंट कराना है आपने, फिर इसको यहाँ से यूँ पकड़ो, यूँ कर दो, फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखो console.log, हो गया। अब यहाँ आओ, रजिस्टर इज नॉट डिफाइंड, यहाँ कोई गड़बड़ कर दिए, रजिस्टर, और ये बटन का फॉरवर्ड स्लैश का क्या इशू है? चाहिए नहीं, अभी लेंगे, हो रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी जगह पता है क्या चाहिए? मैं चाहता हूं जब इस पर क्लिक करूं, जब इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर्सन में पता है क्या आना चाहिए? ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। अभी मैंने आपको ऑब्जेक्ट लगाकर दिखाया ना, आपने ऑब्जेक्ट भेजने, यानी कि ये जो नाम और बिल, उस बंदे ने नाम बोला ना, तो उस बंदे का यहाँ पे आए नेम, ठीक है, डेमो, फिर एज, डेमो, फिर यहाँ पर आएगा ईमेल, demo@gmail,
.com। समझ गए बात? इस तरीके से जैसे ये रहा और ये, ऐसे जितने यूज़र पुश होंगे इसके अंदर, अभी मैं फ़िलहाल क्लिक करता हूँ वैसे ही दिखाई देगा। देखो ये तो एक तो ये वाला आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, ऑब्जेक्ट बने हुए हैं ये भी और ये। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा 3 दफ़ा प्रॉम्प्ट आएगा, नेम पूछेगा, एज पूछेगा, ईमेल पूछेगा। जैसे ही क्लिक करके वो सारी चीज़ें लिख दूंगा, इस एरे के अंदर नए ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे, नए पे नया ऑब्जेक्ट, नए पे नया ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल सीधा देता हूँ ऐसे, एरे खाली है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा? अब देख लो ज़रा, मैं सिंपल एक ऑब्जेक्ट खाली वाला प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। अब देखो ज़रा, 1 मिनट, पुश में क्या एरर किया है मैंने, एरर क्या है पहले ये देखते हैं। हाँ 1 2 3 4 एरे प्रिंट हो रहे देखो, लेकिन ये एरे खाली है, ये खाली नहीं होने चाहिए। यहाँ पर जब मैं इस पर क्लिक करूँ वो 3 चीज़ें मुझसे पूछेगा, उसके बाद यहाँ पर कंसोल में एक यूज़र नज़र आएगा। जैसे रजिस्टर पे क्लिक किया, पहला पूछा नाम लिखा, ईमेल पूछा, फिर नेक्स्ट एज पूछी, इंटर किया तो ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे इस ऑब्जेक्ट को खोलो, अभी खाली है ना, इसके अंदर नाम और ईमेल और ये सब। समझ गए बात? ये आपने करना। यहाँ तक तो मैंने आपको करके दे दिया, यहाँ तक करके दे दिया, ज़रा सा थोड़ी सी चीज़ बाकी है वो आप देख लो। शाबाश, यहाँ तक हम इसको रखेंगे। इसके बाद जब ये कर लोगे, ये हो गया। अब अगली चीज़, हाँ अगली चीज़, नेक्स्ट ये हो गया। अब लॉगिन वाला बटन भी तो है, उसके लिए क्या करना है, जब लॉगिन पे क्लिक करूं तो 2 प्रॉम्प्ट आए, या एक ही ले आओ, अभी छोड़ो 2 को। लॉगिन पे बोले ईमेल लिखो, क्या ईमेल। जैसे आप ईमेल लिखो, अगर वो ईमेल जो आपने यहाँ रजिस्टर करवाया है इन यूज़र्स के अंदर, आपने बिल्कुल 10 यूज़र स्टोर करा है, अगर उनमें ये वाला ना ईमेल मौजूद है किसी भी एक यूज़र में, तो लॉगिन सक्सेसफुल बोले, नहीं है तो ना बोले। इफ़ और एल्स की कंडीशन लगेगी, लेकिन आपने मैच करवाना है एरे के अंदर ऑब्जेक्ट से। ये गेम है सारा। अभी जो मेन काम है वो रहा, हम इफ एल्स कर चुके हैं, लॉगिन वाला काम। यहाँ सिर्फ काम क्या है, हमने लूप चला के इफ एल्स की कंडीशन चेक करवानी है हर यूज़र के लिए। और यूज़र कहाँ पड़ा है? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है? एरे में। बस ये एक मुश्किल काम, बाकी काम बिल्कुल ईजी है जैसा हम नॉर्मली करते हैं। हमने लूप चलाना है इफ एल्स की कंडीशन पे, इफ एल्स की कंडीशन से मैच कराना है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं। एल्स मत कराना, सिर्फ इफ करवाना। आपको पता है एल्स में गलत कराओगे तो जो यूज़र नहीं उनके लिए लिखा होगा नॉट फाउंड 10 बार, तो वो नहीं चाहिए, सिर्फ इफ। तो ये करवा दो। अब वो जो यूज़र है वो कहाँ है? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एरे में। ये आपने देखना है, उसके बाद मैच करवाना है। तो पहले रजिस्टर करवाओ 2 या 3 यूज़र, उनमें से कोई लॉगिन कराओगे ईमेल से तो वो रजिस्टर हो जाएगा, सिर्फ ईमेल से। तो यहाँ पर क्या होगा, जब लॉगिन पे क्लिक करोगे सिर्फ एक ईमेल मांगेगा, उस ईमेल को लेगा, इस यूज़र के अंदर जो ईमेल पड़ा हुआ होगा जो आपने रजिस्टर किया उससे मैच करेगा। है तो ठीक है, नहीं है तो समझ गए बात? ये आपका होमवर्क है, अभी के अभी करो, और ये कल मैं आपसे टेस्ट लूँगा, समझ लो। कल आपने ये काम करके देना है, इसकी प्रैक्टिस रखो, ये वीडियो देखो, इसके अंदर आज जो चीज़ें बताई हैं वो सारी इससे रिलेटेड है।